में काफी कुछ हुआ और उसी के चलते यहाँ के प्रधानाध्यापक पद को भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल मैडम प्रधानाध्यापक के पद पर विराजमान। हमने कोशिश भी की थी, पिछले 8 महीने की बात है, 7-8 महीने पहले हमने शंकर बाबू के सामने जाकर प्रपोजल रखा भी था कि जैसे नवीन बाबू ने जैसे दुर्गा स्थान में सचिव बदल लिया है, अपना भी सचिव बदल करके किसी को अगर उसी को बनाना चाहते हैं तो एक मीटिंग के जरिए उसी का पुनः कर लीजिए बहाली, हमको कोई एतराज नहीं है। आपको ऐसा नहीं महसूस होता है कि जब आप अध्यक्ष के पद पर है, आपके अध्यक्ष के पद पर रहते हुए ये कार्य सही प्रकार से नहीं हो रहा है, तो मन में तो दुख जरूर होता होगा? बिल्कुल हो रहा है, दुख हुआ था, इसलिए तो उनको कहने गए थे, लेकिन वार्ड नंबर 2 के कुछ लोगों के द्वारा उनका पक्षपात किया गया और जिस कारण से हमने आदरणीय मुखिया जी के पास भी प्रपोजल रखा तो मुखिया जी ने वहाँ से लिखन बाबू को भेजा और कुछ हो हंगामा भी उस दिन हुआ था और उस हो हंगामा का कोई असर नहीं हुआ। तब तक लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला है तो उसके बाद से हम दोनों में, हम में और शंकर बाबू में इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। फिलहाल उसका जांच का प्रक्रिया तो खैर चल रहा है, जांच बहुत जल्द होगा। चलिए, धन्यवाद है आपको। अगला सवाल आपसे हम पूछते हैं, आपने चुनाव में कुछ वादे भी किए थे? बिल्कुल किए थे, हमने वादा किया था चुनाव से पहले कि जब मैं वार्ड के रूप में जीत के आऊँगा तो हमारे वार्ड नंबर 2 में एक विषारी स्थान है, उसका नीचे का हिस्सा जो था अंदर वाला हिस्से का हम प्लास्टर कराएंगे, ये सब वादा किया था जो कि हमने कर दिया है। और पिछले 5 साल में एक मूर्ति का भी निर्माण हमने कराया है उसी विषारी स्थान के अंदर के कमरे में, 2 कमरों में। प्लास्टर के बारे में बोल रहा था कुछ लोग कि ये वादा नहीं उन्होंने पूरा किया है। जमीन जो बनाया है हमने बनाया अंदर और बाहर का, अंदर से भी प्लास्टर कराया हमने, प्लास्टर बाहरी गछा था लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अंदर से कराइए तभी बाहरी कराया जाएगा, तो हमने अंदर प्लास्टर कराया दोनों कमरों में। तो सड़कों का योजना कितना अपने वार्ड में भी मतलब कि कर चुके हैं थी? हमारे वार्ड के पैसे से 2 सड़क का निर्माण हुआ है। अच्छा। एक सड़क है हमारे घर से लेकर के आदरणीय कैलाश मंडल के घर तक का जो सड़क है मेरे पीछे में वार्ड नंबर 2 में, वो बन के तैयार हो चुका है, उसका अभिलेख भी जा चुका है 7 निश्चय में। हाँ 7 निश्चय के तहत। अच्छा। और एक सड़क वो आदरणीय मुखिया जी भोला बाबू के घर से लेकर के कुशेश्वर डॉक्टर के घर तक जो बना है वो हमारे ही वार्ड के तहत के पैसे से बनाया गया है। हमको आप ये बताइए कि आपने एक और वादा किया था, हमको वहाँ से मिला जानकारी कि आपने कहा था बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे जीतने के बाद। हमने अक्षर से उस वादे को पूरा किया है, शुरू से अंत तक, जहाँ से वार्ड मेरा शुरू होता है यानी कि संतोष सिपाही के घर से लेकर के यहाँ आदरणीय सरपंच साहब विशनदेव बाबू के घर तक मेरा वार्ड पड़ता है। उनमें से कई एक घरों के बच्चों ने हमारे पास आकर के 5 साल में विद्या अध्ययन किया और फ्री में मैंने शिक्षा दी, एक भी पैसा किसी से नहीं लिया। अच्छा, राजनीति में आपने कभी दबाव जैसा कुछ महसूस किया अब तक में? ईमानदारी की बात कहूँ तो कुछ तो दबाव आ ही जाता है। दबाव आया था मेरे पास एक मेरे ऊपर कि उस समय जल नल योजना का कार्यक्रम चल रहा था और मेरे वार्ड के द्वारा कराया जाना था, मेरे हाथों कराया जाना था, लेकिन हमारे पंचायत में लगभग सभी वार्डों ने आदरणीय मुखिया जी को ही सौंप दिया इस काम को और आदरणीय मुखिया जी ने अपने ही कर कमलों द्वारा इस कार्य को पूरा करवाया हम लोगों की देख रेख में। कार्य पूरा हो गया ना? बिल्कुल कार्य पूरा हो गया। तो चलिए, तो ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो प्रवक्ता बन जाते हैं, यह पद आप कैसे हासिल कर लेते हैं? या जनता के प्यार या ऐसा भरोसा है कि आपको इस पद के लायक वो समझते हैं? जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा है। हमने बच्चों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। शुरुआत में जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो हमारे वार्ड के एक वीरेंद्र बाबू होते थे, अभी भी हैं, वीरेंद्र कुमार दास जी, वो कप्तान होते थे हमारी टीम के और उनके साथ में आदरणीय मदन मोहन मिश्रा जी भी खेलते थे। उस टाइम से मैं कीपिंग का कार्य करता था, तो उस टाइम माइक पकड़ने वाले कोई नहीं हुआ करते थे। तो मुझे उपन्यास पढ़ने का भी शौक था
और मैं कुछ बोलने में भी तेज था, चतुर था, जिस कारण से पहली बार मुझे माइक हाथ में पकड़ाया था आदरणीय मदन मोहन मिश्रा जी ने और वीरेंद्र भाई ने। दोनों का योगदान है आपको माइक के लायक बनाने में। हाँ, दोनों का योगदान है। अच्छा, आप एक बात और हमको बताइए कि जो आपके धुर विरोधी हैं, राजनीति में दोनों होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आप धुर विरोधी के लिए एक शेर फरमाइए कि वो खुश हो जाए सुन के, दुख ना हो उनके मन में। यदि है कोई याद तो आप बोल सकते हैं। राजनीति में आने के बाद विकास जी घुर विरोधी तो हो ही जाते हैं, कई दोस्त हो जाते हैं, कई दुश्मन हो जाते हैं, अच्छे खासे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मैं उन घुर विरोधी को अपने वार्ड की एक आम पब्लिक समझकर कहना चाहूँगा कि वो चाहे मन में जो सोचे जो समझे, हम उसको अपनी जनता मानते हैं। हमने कहीं से भी भेदभाव नहीं की, हमने उसके बच्चे को भी पढ़ाया और जो मेरा वोटर था उसके भी बच्चों को फ्री में पढ़ाया। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हो तो सबके लिए हो, ये जिद्द हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं तिनका होके भी तूफान से होड़ लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसा लम्हा है जहाँ लोग संभल संभल के भी फिसल जाते हैं। क्या आप दोनों पति पत्नी में कभी ऐसा एहसास महसूस हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जिंदगी के रंगमंच पर हम लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एक दफ़ा ऐसा भी आया था कि जब हमारे कुछ लोगों ने, कुछ विरोधियों ने गलत सलत अफवाह उड़ा करके हम दोनों को बदनाम करने की साजिश रची, तो उन साजिश से कैसे हम पलट कर वापस आए और वापस लाने में कैसे आ सके, पति पत्नी के बीच के दरार पड़ते रिश्ते को हमने कैसे सजाया, संवारा, उसमें सारा का सारा क्रेडिट हमारी इस प्रेमलता देवी को जाता है, हमारी वाइफ को जाता है। एक तो और कम बताइए, आदरणीय जो आपके पंचायत के अभी वर्तमान में भोला बाबू मुखिया जी हैं, जो कि 3 मुखियाओं ने कोई उस कार्य को संपन्न नहीं करा सका, इन्होंने करा दिया। ऐसा कौन एक आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ। बहुत दिनों से कई एक मुखिया आए और गए। हमारे तिनटंगा दियारा दक्षिण में एक सड़क ऐसा था जिसके ऊपर किसी की भी कृपा नहीं हो रही थी, और वो सड़क था दुर्गा स्थान से लेके गंगा घाट तक जाने का रास्ता। उस रास्ते को आदरणीय भोला बाबू ने बेखुदी से, मतलब अपनी काबिलियत से इस तरह से भरपूर पूरा किया और अपना वादा पूरा किया। उस सड़क को इतना निर्माण किया, इतना बढ़िया से निर्माण कराया कि आज के डेट में किसी भी को घाट तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सीधा घर से उतरते हैं, रंगरा से लेकर के सीधा घाट पर ही जाकर उतरते हैं। ये सबसे बड़ा उनका काम है और ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। बिहार में सक्रिय पार्टी है आरजेडी, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस तो खैर उनका 30% है। तो आप इन सब पार्टी में सबसे ज़्यादा किनके साथ अभी जुड़े हुए हैं? अभी मैं जदयू का कार्य करता हूँ, जदयू का प्रवक्ता भी हूँ। जब मुखिया जी भोला बाबू जीते तो हमको बोलने के लिए प्रवक्ता के रूप में उन्होंने सीट प्रदान किया और आज तक उन्होंने उनको प्रवक्ता बनाया रखा। जदयू में आने के बाद, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी से जुड़ने के बाद हमने राजनीति की कुछ समझ सीखी, ABCD सीखी और अभी इसी में कार्य कर रहे हैं और इसी में आगे भी होने की संभावना है और आगे किसी और पार्टी में नहीं जाना चाहता हूँ। इसमें ही सुकून है, इसी पार्टी में चैन। कल माघी पूर्णिमा मेला का हिसाब हो रहा था, जिसमें से हमने उस मुद्दा को वहाँ पर रखा कि इस विद्यालय को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने राजकीय संत विनोबा का दर्जा दिया और उन्हें पास भी किया। तो हम चाहते हैं कि एक स्वागत समारोह किया जाए जिनमें मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया जाए। यह प्रस्ताव आपके लिए कैसा लगता है? बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आप जो सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी को हमारे स्कूल के प्रांगण में ले आने की बात है तो उनका स्वागत होना चाहिए और वो आए तो बड़ी अच्छी बात है। और आएंगे तो वो जब आए हैं तो कुछ न कुछ हम दियारा वासियों को देते ही गए हैं, इस बार भी आएंगे तो कुछ न कुछ देते ही जाएंगे, ऐसी हमारी कामना है।
आपके पंचायत का जो अभी फिलहाल जनप्रतिनिधि है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबों से आपका रिश्ता किस प्रकार का अभी फिलहाल वर्तमान में? प्रतिनिधि भी जो अभी वर्तमान में है उनसे और जो भूतपूर्व में हो चुके हैं उनसे सबसे मेरा अच्छा रिश्ता रहा है। और जहाँ तक आदरणीय भोला बाबू की बात है तो हमेशा हमेशा हमको काम धाम करने के लिए कुछ न कुछ लिखा पढ़ी या बोलने के समय बुला ही लेते हैं। रही बात 11 वार्ड की, तो 11 वार्ड में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। सभी मुझसे खुश हैं और सभी से हम खुश हैं। आप आए मेरे इस चैनल पर, आपने आके बेबाक से अपनी राय रखा, जिन भी प्रश्नों का हमने जवाब पूछने का प्रयास किया आपने खुलकर उन सबों का जवाब दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों जोड़ियों को। हम चाहेंगे अंत में एक बार फिर से आप अच्छे मतों से जीत कर आए और फिर से जनता का सेवा करें। अंत में आप जनता से कुछ अपील करना यदि चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है विकास जी कि मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप जनता हो, आप मेरे मालिक हो। आपने 5 साल मुझे जिता के देख लिया। मैंने जो वादा किया था मैंने पूरा किया। आगे भी जो मैंने वादा किया है वो पूरा करूँगा। इसके लिए चाहे जो हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, हर वादा पूरा होगा आपका। और ये मैं वादा करता हूं कि आगे भविष्य में एक वादा ये करूंगा कि फ्री शिक्षा तो मैं 7 से 10 तक पिछले 5 साल में दिया था। इस बार मैंने सोचा है कि 0 से 10 तक फ्री शिक्षा दूंगा, क्योंकि पहले वाले समय में मेरे पास ज़मीन नहीं थी और अब के समय में मेरे पास ज़मीन है। ऊपर में मैंने बनाया हुआ है पढ़ने के लिए ज़मीन को, इसलिए 0 से 10 तक शिक्षा दूंगा। और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगा। साथ ही साथ एक वादा मैं आपसे एक बार फिर से और से करना चाहूँगा कि इस बार हमारे वार्ड के जिस घर में भी मौत होगी उस घर के उस दिन का पूरा भोजन की व्यवस्था मेरी ओर से रहेगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं खिलाऊंगा, प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं। पत्नी आपकी कुछ बोल नहीं रही है तो हमें लगता है ये आपको कितना खुश रख पाते हैं हर दिन। जब आप कहीं से कोई वर्क आपको तो देखता है, कभी साइकिल से कभी कहीं से, तो आप जब आते हैं तो क्या इनके दिलों में अपने प्रति खुशी ज़्यादा देखते हैं या निराश ज़्यादा देखते हैं? नहीं, ये हंसमुख इंसान है। अभी थोड़ा लजा रही हैं। अच्छा। सामने आई है तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे आसपास, तो हो जाता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसी हंसमुख औरतें हमको 7 जन्म तक मिलता रहे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। पहले आपने इन्हें प्रपोज किया था या उन्होंने आपको किया था? ऐसा है कि मेरा एक मौसेरा भाई था, वो हमको लेके इनके घर तक पहुंचे थे। वहां जाकर इनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई। इसके बाद इनकी वाइफ ने सारा जोड़ने का काम कर दिया। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह प्यारा सा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। लगेगा तो लाइक कमेंट। सर, आप थोड़ा सा एक अपील कर सकते हैं कि इस चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब भी करें। अपने से एक बार कहिए कि कैसा लग रहा है इस चैनल पर? ये चैनल बहुत अच्छी है। ये दियारा के क्षेत्र में ऐसा पहली बार आपका प्रयास है जो सराहनीय प्रयास है। ये चैनल न्यूज़ राइट बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। अपने दिल की बात आपके साथ या आपके पास या कहीं और पहुंचाने का एकमात्र साधन साबित हो रहा है, जो अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि जितने हमारे दियारा क्षेत्र के लोग हैं आदरणीय विकास जी के इस चैनल को सराहें, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को अपने जीवन में भी उतारने का काम करें, कष्ट करें। और चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द विकास से मिलजुल कर अपनी बात रखें। इस चैनल की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी हो, आप कामना करते हैं। आप चाहते हैं कि सम्माननीय जितने भी तिनटंगा, दियारा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के पंचायत के लोग हैं उन्हें अपना विचार कम से कम जनता के बीच में रखना चाहिए, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। अच्छा, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता के द्वारा चलता है, न कि जनप्रतिनिधि के द्वारा। जनता जिसे चाहता है उसमें उस लायक बना देता है, जिसे चाहता है उसे हटा सकता है।
लोकतंत्र, आप तो पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान है, लोकतंत्र जो है उसकी परिभाषा जो है सबसे अच्छा किसने दिया? आपको कुछ अनुभव है इसके बारे में? ऐसे तो आप लोग साइंस के होंगे। लोकतंत्र की परिभाषा सबसे ज्यादा सटीक जो बैठती है, जिसने भी दिया है, उनका नाम था हमारे अब्राहम लिंकन जी, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति शायद है या नहीं, राष्ट्रपति थे, हो सकते हैं। उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। जनता चाहे तो पल में मौला और पल में मासा करवा सकती है। जनता मालिक होती है। जनता के दिलों में क्या होती है, ये किसी जनप्रतिनिधि के बस की बात नहीं रही कि उनके दिल को झांक सकें और पहले वो जान सकें कि उनके दिल में क्या है। जब वो मत दे डालते हैं तब उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने आखिर किसके पक्ष में मत दिया। नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है जो फिलहाल वर्तमान में सरकार चल रहा है बिहार में, अपने 5 साल के कार्यकाल को पूर्ण ढंग से पूरा करेंगे या अच्छी तरह से पूरा करेंगे? नीतीश कुमार जी 5-10 साल उन्होंने चलाया, 15 साल चलाया उन्होंने राज्य को, बहुत अच्छे से चलाया। इस साल जो 5 साल के लिए बने हैं, बहुत कम मतों से हारते हारते बच गए। उनके बहुत से कारण थे। उनके जितने विरोधी थे वो सारे एक साथ हो गए, उनके जितने अपने लोग थे, और जब अपने धोखा देते हैं ना तो बड़ा उम्मीद टूटता है। कहते हैं विकास जी कि फूल ही अगर जख्म देंगे तो कांटों का क्या होगा, दोस्त ही हो जाए दुश्मन तो दुश्मनों का क्या होगा। बस इसी कारण से नीतीश जी इतना कम वोट से जीते। भविष्य में ऐसा कभी समय नहीं मिलेगा। आगे आने वाले समय में अगला 5 साल भी नीतीश जी का होगा, हम वादा करते हैं। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आप आए इसके लिए आपको शुक्रिया।